गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का जो हमारा पेंडिंग चैप्टर था उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था। सेकंड चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक रहता है, उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सभी क्वेश्चंस राइट डाउन करने हैं, लर्न करने हैं। ठीक है, तो देखिए, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है। विकासशील जनसंख्या की हम बात करें, ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की है, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, इन सभी की विकासशील डेवलपिंग इकोनॉमी है। दैट्स वाई हम कंसीडर कर सकते हैं कि जनसंख्या की जो अल्प वृद्धि है, थोड़ी बहुत वृद्धि जो है वो होगी ही, यहाँ पर अपेक्षित है। फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। इनमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। यह इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे, अब उस जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों की जो डिमांड है, यूटिलाइजेशन है, यूज है, प्रयोग है, वो क्या हो जाएगा? समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। और यदि समय के साथ संसाधनों का प्रयोग बढ़ता चला जाएगा तो वही संसाधन जो है वो जनसंख्या का पोषण करते थे, अब उनका पोषण करने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, योग्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए, एड्स किससे फैलता है? HIV वायरस से फैलता है। HIV से मतलब क्या होता है? एड्स होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, जो ऐसी घातक महामारियां आती हैं उनसे अफ्रीका, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल तथा एशिया में भी मृत्यु दर क्या हो गया है? बढ़ गया है। और औसत जीवन प्रत्याशा जो है वो घटा दी है। देखिए, औसत जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? जैसे हम पहले के कुछ व्यक्तियों का कंसीडर करते हैं कि कोई व्यक्ति पहले जो एक एज होती थी वो 80 to 100 तक की होती थी। पहले जो लोगों की जो आयु होती थी जीवन की वो 80 से 100 साल तक की होती थी। लेकिन आज के टाइम पे हम कंसीडर करें तो 60 से 65 वर्ष तक की होती है। तो जीवन प्रत्याशा जो है ना बेटे वो घट गई है, मृत्यु दर बढ़ गई है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर एड्स जैसी घातक डिजीज की महामारी के बारे में बात की है, तो ऐसे ही जो है अभी कोविड-19 जो आया है वो भी एक ऐसा ही है, मीन्स जो महामारी है। ठीक है, और उसकी वजह से भी मतलब जो डेथ्स हैं वो काफी ज्यादा हो रही हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जनसंख्या मृत्यु दर यदि बढ़ गई है तो जनसंख्या कुछ % कंट्रोल हो गई है। और इससे आप ये भी कह सकते हो कि जो जनसंख्या की वृद्धि है वो क्या हो गई है? धीमी हो गई है। पहले जनसंख्या काफी ज्यादा इंक्रीज होने लग रही थी, लेकिन अब जो जनसंख्या है वो क्या हो गई है? उसकी वृद्धि जो है वो काफी धीमी हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि जननांगीय संक्रमण क्या होता है। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। देखिए, जननांगीय संक्रमण का क्या अर्थ है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन, कि वहां पर कितनी जनसंख्या है, और भविष्य की जनसंख्या, कि भविष्य में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, उसका अनुमान लगाना ही जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत है। जैसे कि आज के समय पे 2011 में जब हमने भारत की जनसंख्या को देखा था तो 121 करोड़ थी, लेकिन 2021 का जो सेंसस आएगा तो उससे एक आइडिया लगाकर ये बताया जा सकता है कि हमारी जो अब भविष्य में जनसंख्या है वो लगभग 135 करोड़ के आसपास चली गई है। ठीक है, तो ये जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार ही हम इसका पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। देखिए, जैसे ही हमारी जो सोसाइटी है
जैसे ही हमारी सोसाइटी में जो ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, उससे नगरों की तरफ चले जाते हैं या गांव जो है वो नगरों में परिवर्तित हो जाते हैं, खेती हर जो है शिक्षित व्यक्ति हैं वो शिक्षित हो जाते हैं, साक्षर हो जाते हैं, एजुकेटेड आप इसे बोलेंगे, ठीक है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाएगी। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से, अलग अलग बेटा इसकी स्टेजेस होती हैं, अलग अलग इसकी अवस्थाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जननांकीय चक्कर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हो गया क्लियर। तो इसके अलग अलग अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। 3 अवस्थाओं के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्युता होती है क्योंकि लोग महामारियों, भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की स्थितिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। देखिए पहली स्टेज क्या कही है इसने, जिसमें उच्च प्रजननशीलता है, मतलब बर्थ रेट क्या है, काफी ज्यादा है, वे उच्च मृत्युता होती है। और इसमें क्या होगी, बर्थ रेट भी हाई होगी और डेथ रेट भी हाई होगी। ठीक है, महामारी वगैरह या भोजन की अनिश्चितता की वजह से ऐसा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जनसंख्या वृद्धि जो है वो धीमी होती है और अधिकांश लोग खेत में कार्यरत होते हैं, जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा क्या है, निम्न होती है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उन्हें प्रौद्योगिकी स्तर जो है उनका काफी निम्न होता है। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश जो है वो इसी अवस्था, इसी स्टेज के अंतर्गत आते थे कि जहाँ पे लिटरेसी रेट काफी नीचे थी, टेक्नोलॉजी थी नहीं। ठीक है, लेकिन जब हम द्वितीय अवस्था की बात करते हैं तो द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ क्या है, घटती जाती है और यह अवस्था घटती हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मृत्युता में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग जो है वो ऊंचा होता है। देखिए इसमें क्या होगा, प्रजननशीलता ऊंची बनी रहेगी, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि बर्थ रेट ज्यादा होगी, लेकिन समय के साथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं और स्वच्छता में सुधार के साथ मृत्युता में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फर्स्ट स्टेज तो मैंने ऐसी बताई थी आपको, जिसमें डेथ रेट, मृत्यु दर, लोग ज्यादा मर रहे थे महामारी की वजह से, ठीक है, या किसी अन्य वजह से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो डेथ रेट है उसमें क्या हो गई, कमी आ गई। ठीक है, इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। फिर उसके बाद हम लास्ट स्टेज की बात करते हैं। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्युता दोनों अधिक घट जाती हैं और जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि जनसंख्या जो है या तो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही स्थिर हो जाएगी या मंद गति से बढ़ती है। ठीक है, जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है और उनके पास तकनीक होती है और ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित देती है, जिसमें हमारी एक तरीके से पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल हो जाती है, मीन्स अंडर कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हैं। ठीक है, कैसे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखिए परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना तथा उसमें अंतराल रखना है। 2 बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए, एक अंतराल होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या कि किस तरीके से बच्चों के जन्म को रोका जा सकता है, मतलब किस तरीके से हम अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं, ये जो है वो सारा का सारा परिवार नियोजन के अंतर्गत आता है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में भी मुख्य भूमिका निभाती है। प्रचार, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरोत्साहक उपाय कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हैं। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की संख्या अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम क्या होगा, अकाल होगा, बीमारी होंगी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। ठीक है, अब हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का स्टार्ट करते हैं।
देखो बच्चे, जो भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, सबसे पहले ये क्लियर करना चाहती हूँ कि वो हिंदी मीडियम की जो वीडियो है उसे जरूर देखे, ठीक है। उसके बाद वो जो है अपनी बुक ओपन करें और फिर वो इंग्लिश मीडियम का जो टॉपिक है उसे निकाले, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यदि पॉपुलेशन जो है उसमें चेंजेस आते हैं तो उसके इम्पैक्ट क्या है, उसके प्रभाव क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रभाव किस तरीके के हो सकते हैं बेटे? जनसंख्या घट सकती है, जनसंख्या बढ़ सकती है, संसाधनों की कमी हो सकती है, ठीक है, अर्थव्यवस्था नीचे जा सकती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे इम्पैक्ट हैं जो पॉपुलेशन में चेंजेस की वजह से होते हैं। तो देखिए, ए स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डिजायरेबल इन ग्रोइंग इकोनॉमी। ये कहता है कि यदि कोई भी इकोनॉमी जो ग्रोइंग है, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी जो ग्रोइंग है, जो बढ़ रही है, वृद्धि कर रही है, उसमें एक थोड़ा सा चेंज पॉपुलेशन का क्या है, डिजायरेबल है, वांछनीय है। हाउएवर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल लेड टू प्रॉब्लम, लेकिन यदि एक लेवल से ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हो जाए तो वो हमारे लिए क्या कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ऑफ दीज द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज इज द मोस्ट सीरियस, और इस तरीके से जो संसाधनों की जो कमी हो रही है, संसाधन जो है, रिसोर्सेज जो है वो हमारे डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। रिसोर्सेज देखो हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे मिनरल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और इनकी एक कमी होना ही हमारा क्या कहलाता है, डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉपुलेशन डिक्लाइन इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ कंसर्न, और पॉपुलेशन जो कम हो जाती है वो भी क्या है, एक मैटर है कंसर्न का। इट इंडिकेट दैट रिसोर्सेज दैट हैड सपोर्टेड ए पॉपुलेशन अर्लियर आर नाउ इनसफिशिएंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन। देखिए, जो जो रिसोर्सेज थे जो पहले हमारी पॉपुलेशन को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्ट मीन्स उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर ले थे, अब क्या हो गए हैं, इनसुफिशियंट हो गए हैं, ठीक है, अपर्याप्त हो गए हैं टू मेंटेन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए। द डेडली HIV एड्स एपिडेमिक्स इन अफ्रीका, सम पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट एंड एशिया हैव पुश्ड अप डेथ रेट एंड रिड्यूस्ड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड दिस हैज स्लोड डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। ये कहता है कि जो HIV मीन्स HIV, आप इसे एड्स बोल सकते हैं, बिकॉज एड्स किसकी वजह से होता है, HIV की वजह से होता है। तो ऐसी जब एपिडेमिक्स आती हैं तो कुछ कंट्रीज की, कुछ कंटिनेंट्स की, लाइक एज मीन्स एशिया, एंड इफ वी टॉक अबाउट द अफ्रीका कंटिनेंट, देन पॉपुलेशन जो है वो वहाँ की क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। और जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप इसे बोलेंगे, ठीक है। आई गिव यू एग्जाम्पल इन हिंदी मीडियम क्लास, मीन्स कि यदि पहले व्यक्ति की जो एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम देखें पहले के लोगों की, तो वो 80 to 100 मीन्स थी, लेकिन आज के टाइम पे हम 60 to 70 की बात करते हैं। तो जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बेटा एक ऐसी थ्योरी है जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, जो फ्यूचर में वहां की कितनी पॉपुलेशन होगी, कितनी पॉपुलेशन है और कितनी पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करे, डिस्क्राइब करे, और फ्यूचर में पॉपुलेशन, भविष्य में जो जनसंख्या है वो वहाँ की कितनी होगी। लाइक एज इंडिया की 2011 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 121 करोड़ है, लेकिन अब जो 2021 में है वो कितनी हो जाएगी, 135 करोड़ हो जाएगी। तो ये हमने एक फ्यूचर पॉपुलेशन का मीन्स आइडिया लगाया है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है उससे हमें इस चीज के बारे में पता लगा सकते हैं। द थ्योरी टेल अस, जो ये थ्योरी है वो हमें क्या बताती है, that population of any region changes from high births and high death
to low births and low death as society progress from rural agrarian illiterate to urban industrial literate society। ये कहता है कि हमारी जो एक समय पे आज हाई बर्थ्स हैं, हाई डेथ्स हैं, ठीक है, तो वो जो है वो बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। वो हाई बर्थ्स लो बर्थ्स में जा सकते हैं, हाई डेथ जो है वो लो डेथ में जा सकती हैं। लेकिन किस तरीके से जब लोग जो हैं वो गांव से मतलब नगरों की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और अशिक्षित जो हैं वो क्या हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे, तब हमारे सोसाइटी में जो प्रोग्रेस है वो होगी, उन्नति जो है वो होगी। दीज चेंजेस अकर इन द स्टेज विच आर कलेक्टिवली नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। और इन्हीं चेंजेस को, इन्हीं बदलाव जो होते हैं वो अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं। 3 स्टेज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 3 स्टेज के अंदर जो 3 स्टेज की जो हम यहाँ पर स्टडीज करेंगे उसे ही क्या कहा जाता है, डेमोग्राफिक साइकिल कहा जाता है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है बेटा, हाई फर्टिलिटी होती है, मतलब जन्म क्या है बहुत ज्यादा होंगे, एंड हाई मोर्टेलिटी और मृत्यु दर जो होगी वो भी काफी ज्यादा होगी, बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फूड डेथ ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज क्या है, स्लो, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ये कहता है जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी काफी स्लो होगी। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो एग्रीकल्चर में होंगी, जिनके जो फैमिली बड़े बड़े परिवार ही उनके क्या होंगे, असेट्स होंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो एंड पीपल आर मोस्टली इलिटरेट। लोग जो है वो ज्यादातर अनपढ़ होंगे, एंड हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड 200 years ago all the countries of the world were in this stage। और 200 साल पहले की यदि मैं बात करूं तो जब टेक्नोलॉजी भी अच्छी नहीं थी और बर्थ रेट भी ज्यादा होती थी और डेथ रेट भी ज्यादा होती थी, ऐसी स्थिति में लगभग 200 साल पहले हर कोई देश जो है वो सम्मिलित था। फर्टिलिटी रिमेन हाई इन द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज। ये कहता है जब सेकेंड स्टेज की शुरुआत होती है तो जन्म दर उसमें ज्यादा होती है, बट इट डिक्लाइन विद टाइम। लेकिन समय के साथ जो फर्टिलिटी है, जो मतलब जो जन्म होने लग रहे हैं बच्चों के, वो क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे समय के साथ। दिस इज अकॉम्पेड बाय रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट। और मृत्यु दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रीजन क्या होगा कि इसका, इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन, हेल्थ कंडीशंस अच्छी होंगी, जिसकी वजह से मीन्स मोर्टेलिटी डिक्लाइन हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट एडिशन टू द पॉपुलेशन इज हाई। अब हम लास्ट स्टेज की बात करते हैं। In the last stage, both fertility and mortality decline considerably. The population is either stable or grow slowly. ये कहता है जो population है वो क्या है, या तो stable होगी या grow करेगी धीरे धीरे। The population becomes अर्बनाइज्ड, ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो कैसे हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि गांव से मतलब नगरों की तरफ, ठीक है। लिटरेट इलिटरेट हैं तो लिटरेट हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो वही चीजें कह रहा है कि थर्ड स्टेज में क्या होगा कि अर्बनाइज्ड हो जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे, हाई टेक्निकल नो हाउ एंड डेलिबरेटली कंट्रोल द फैमिली साइज, ठीक है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर क्या है, देखिए जो फैमिली प्लानिंग्स होती हैं उसमें क्या होता है कि किस तरीके से 2 बच्चों के बीच में गैप रखा जाए, इज द स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। और किस तरीके से बच्चों के जन्म को नियंत्रित किया जा सकता है। एक्सेस टू द फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इज सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इम्प्रूव वुमेन हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। हो गया क्लियर इतना। फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, टैक्स डिस्टेंसिंग ऑफ लार्ज फैमिली आर सम ऑफ मेजर विच कैन हेल्प पॉपुलेशन कंट्रोल। थॉमस माल्थस इज इन दिस थ्योरी 1798 stated that the number of people would increase faster than the food supply, ठीक है। Any further increase would result in a population crash। बस इसमें इतना है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट ओनली की पॉपुलेशन साइज के लिए मीन्स जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इट कैन बी कंट्रोल बाय द फैमिली प्लानिंग, ठीक है। एंड इन फैमिली प्लानिंग देयर इज अ स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, नाउ आई विल टेल यू आपको जो आपकी ये एक्सरसाइज है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बुक में भी ये एक्सरसाइज दे रखी है। ये एक्सरसाइज जो है इसके जितने भी टेक्सचुअल्स क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन इन द सेकेंड पार्ट, 2 क्वेश्चन इन द थर्ड पार्ट
ठीक है। एंड 2 क्वेश्चन इन द 4th पार्ट, ये सारा का सारा आपको करना है। देखो अभी हमने 3 स्टेजेस पढ़ी ना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, यही जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं, ये सारा का सारा आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। क्लियर हो गया।